जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का मैथ है जो नेशनल बुक फाउंडेशन यानी फेडरल बोर्ड की जो बुक है हमारी वो। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी आप बोर्ड से आप जो है वो कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। तो मैं यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइजेज यानी लूँगा वो सारी जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन जो क्लास 11th की न्यू बुक जो हमारी आई है उससे मैंने सारी वीडियो यहाँ पे बनानी है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 इसकी आज हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है ना इसका बेसिक समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी पढ़ने की वजह क्या है। अच्छा, पहले हम चले जाते हैं रियल नंबर पे। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर बल्कि आपने जो है वो 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी और इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आपने रियल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, तो रियल नंबर सारे होते हैं यानी आपके पास ज़ीरो भी रियल नंबर है, प्लस माइनस में जितने होंगे वो भी रियल नंबर हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू होंगी, प्लस में माइनस में, वो भी रियल नंबर होगा आपके पास। उसके बाद आपके पास इर्रेशनल नंबर वो भी रियल होंगे और आपके पास जो रैशनल नंबर होंगी वो भी रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर का सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है आपके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास रियल से जो बड़ा सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के साथ। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई लिखा करेंगे हम। ठीक है, अब एक्स क्या होगा, ये भी कोई रियल नंबर होगा, वाई क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, अयोटा। अब लेकिन जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं तो इसको रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट हम बोलते हैं। ठीक है, जिसके साथ ये अयोटा, इसको अयोटा पढ़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट पार्ट हम बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्यों स्टडी करते हैं और क्यों हमें ये सिखाया गया कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, ये आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ जाए, इक्वेशन कहते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम हल करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल ये तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, वन हो जाएगा। अब जब मैं क्या करता हूँ, इसकी दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी x की ये जो दो वैल्यू होंगी ना ये इसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन कैसे होता है कि अगर आप x इज इक्वल वन यहाँ पे लगाएं तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन, जीरो इक्वल जीरो, यानी इक्वल है, फिर ये सोल्यूशन होता है ना। माइनस वन लगाएं, माइनस वन का स्क्वायर भी वन आता है तो वन माइनस वन, फिर ये जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के ये दो सोल्यूशन मिल गए। अब ये दोनों जो है ना वो रियल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरह ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाता है मेरे पास। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा प्लस आ जाता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, अब इस नंबर के साथ पहले ही माइनस वन यहाँ पे लिखा हुआ है। जब नंबर के अंदर पहले ही माइनस वन लिखा हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें देखें वन का स्क्वायर रूट वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर होगा ना आपके पास माइनस वन स्क्वायर रूट, ये हमारे पास, इसको अयोटा मान लिया हमने। ठीक है, तो अब ये अयोटा जब इसको मान लिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो अयोटा बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा का भी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, माइनस वन इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमें दो चीजें मिल गई कि अयोटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस वन के, और अयोटा स्क्वायर जो अयोटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस वन स्क्वायर रूट के, और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है माइनस वन के। अब इस टाइप की इक्वेशन जब हमें ये रियल नंबर इसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो उस वक्त हमें जो है किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलता है, और यही रीजन है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको रियल पार्ट बोलेंगे और जिसके साथ अयोटा हुआ करेगा उसको कॉम्प्लेक्स, उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। इमेजिनरी मीन ख्याली पार्ट एक ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेन है, तो ये इसकी रियल जो है ना, इसकी जो है ना ये रियल, इसकी लेंथ हम यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं कहता हूँ इसकी 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसका नीचे नीचे देखें, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, तो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो किसी भी नंबर को हम रियल और इमेजिनरी में जाहिर करते हैं। तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह हम जाहिर किया करेंगे। लेकिन जिस तरह सेट ऑफ रियल नंबर होता है तो उसको आप क्या लिखते हैं, उसको आप आर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन
जो आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। और कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, जैसे रियल नंबर में हम लिखते हैं जो है थ्री, जो है वो लेस है आपके पास किससे, थ्री जो है वो लेस है फोर से। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, टू प्लस थ्री एयोटा लेस टू प्लस फाइव एयोटा, तो ये हम लेस और इक्वल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमें समझ आएगी हम उसको करते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी। अब हम ये सीखेंगे तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको, उनकी एडिशन कैसे करते हैं, उनको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई उनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया। तो एक बात मैंने समझाई है, हम क्या यूज करेंगे, अयोटा इज इक्वल टू माइनस वन स्क्वायर रूट होगा हमारे पास, और अयोटा स्केयर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस वन। इन दो वैल्यूज को हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। तो हमारा पहला जो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट जो है वो लिखा हुआ है अयोटा इसकी पावर 31 लिखी हुई है, ठीक है। जब भी हमने अयोटा को सॉल्व करना होगा हमेशा अयोटा स्केयर में चेंज किया करेंगे। जैसे ये देखें अयोटा स्केयर, क्यों चेंज किया करेंगे, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास माइनस वन होती है। अब एयोटा 31 है, तो मैं इसको अयोटा स्केयर में चेंज करूंगा, और इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखूंगा कि इनको मल्टीप्लाई करें, या तो ये पूरा आ जाए या इससे थोड़ा सा छोटा आ जाए, बड़ा नहीं छोटा आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये 31 था। अगर मैं यहाँ पे 16 लिख लेता हूँ, 32 इससे बड़ा हो जाएगा। अब जब पावर के ऊपर पावर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 मल्टीप्लाई टू आपके पास आ जाएगा 30। तो एक अयोटा रह गया, तो डॉट लगा के अयोटा हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है, अयोटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अयोटा की जो पावर आ रही है वो है माइनस वन, अयोटा स्केयर माइनस वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम माइनस वन लगा देंगे, और ऊपर इसकी जो पावर है वो 15 ऐसे लगा देंगे, डॉट अयोटा हम ऐसे लगा देंगे। अब याद रखें कि अगर आपके पास ये जो ऊपर पावर होगी, यानी अगर आपके पास जो पावर है, देखें ये पावर अगर होगी वो आपके पास इवन है, ठीक है। इवन समझे ना, जो टू पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको इवन कहते हैं। तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अगर आपके पास जो पावर है वो आपके पास ऑड है, ठीक है। अगर पावर आपके पास क्या आ जाएगी, ऑड आ जाएगी, तो आपका आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। ऑड मतलब ये दो पे तकसीम नहीं होता। अब एयोटा 15 है, तो 15 टू पे डिवाइड नहीं होता, तो टू पे डिवाइड नहीं होता, ये क्या हो गया, 15 ऑड नंबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन की पावर 15 है, तो इसका आंसर माइनस वन आएगा, ठीक है। इसका आंसर माइनस आएगा, डॉट अयोटा। अब माइनस वन को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम चेक कर लेते हैं, वो जो उसने क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है माइनस अयोटा, और इसकी पावर जो है वो है आपके पास सिक्स है। अब देखें, ये इसकी जो पावर है ना, ये क्या है आपके पास, ये पावर जो है वो जो है इवन है, यानी दो टू पे डिवाइड होती है। तो इसका नेगेटिव जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी अयोटा सिक्स आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समझ गए बात। अब मैंने आपको बताया है, जब भी सॉल्व करेंगे अयोटा का स्केयर लिखेंगे और ऊपर ऐसा नंबर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करें ये पूरा आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो ये टू थ्री जार सिक्स। अब यहाँ पे हम माइनस वन का क्या कर लेंगे, देखें अयोटा स्केयर माइनस वन के इक्वल है, ऊपर पावर थ्री आ गई। अब यहाँ पे माइनस वन, ये अगर थ्री देखें टू पे डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑड नंबर है, लिहाजा इसका आंसर माइनस वन आ जाएगा आपके पास। तो इसी तरह अगर हम चले जाते हैं, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है तीसरे वाला, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो माइनस वन लिखा हुआ है, और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है माइनस 13/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब तक अयोटा में चेंज नहीं होगा हम इसको नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इसको लिखता हूँ माइनस वन, और इसके ऊपर लिख लेता हूँ 1/2, और फिर इसके ऊपर जो है मैं लिख लेता हूँ माइनस 13। आपने नाइन्थ में पढ़ा, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा तो बाकी वन बचेगा ना, 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई जब करें ना तो ये आना चाहिए आपके पास। तो वन को मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब ये जो है 1/2, 1/2 किसकी पावर होती है, ये स्केयर रूट होता है, इसको हम स्केयर रूट लिख लेते हैं। अब 1/2 पावर खत्म हो जाएगी। अब ऊपर क्या रह गया, ऊपर माइनस 13 रह गया हमारे पास। अब हम चलते हैं
ये जो वैल्यू है ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास अयोटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है, -1 स्क्वायर रूट के। तो ये क्या आ गया आंसर, ये आंसर आ गया अयोटा, ठीक है, ये अयोटा आ गया और उसके ऊपर जो पावर है वो -13 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम इसको, पावर नेगेटिव है इसकी, देखें जब पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आते हैं, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, तो हम इसको उल्टाएंगे ना जब, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये अयोटा नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी आपके पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हल होता है और क्या आंसर आता है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसको लिख लेते हैं 1 और अयोटा को हमेशा स्क्वायर में बनाएंगे, तो ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, तो 6 2 12, ये 13 था, एक अयोटा हमारे पास अभी बाकी इसका रह गया, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, 1 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर 6 आ गई और डॉट अयोटा आ गया। तो ये अभी हम पढ़ चुके 1 में, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा -1 में आएगा और डॉट अयोटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी अयोटा माइनस में आ गया, ठीक है, ये इसके साथ माइनस यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब हम चलते हैं इसका जो चौथा पार्ट है उसको देखते हैं, हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। 4 पार्ट में, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका जो 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में उसने दिया हुआ है 2/-1, इसकी पावर आपके पास दी हुई है 3/2। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मैं 2 लिख लेता हूँ और -1 लिख लेता हूँ और इसके ऊपर 1 क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं और इसकी ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जैसे अभी हमने ये वाला बनाया। ये जो 3 पावर है ये इसकी ऊपर हम लिख लेंगे। अब ऊपर हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और अंडर ये 1/2 को ख़त्म करेंगे ना, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और उसके बाद अब देखें इसके ऊपर जो पावर है आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम मज़ीद चलते हैं आगे, फिर हम देखते हैं इसको मज़ीद कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 और ये हमने पढ़ा अयोटा के इक्वल होता है, तो अयोटा इसकी जगह आ गया और ये पावर इसकी 3 जो है ये ऐसे ही आ गई। अब 2 ऐसे ही आ गया, अयोटा 3 है, इसको हम अयोटा स्क्वायर और डॉट अयोटा लिख लेंगे, 3 पूरे हो जाएंगे हमारे पास। अब अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो जब आप इसकी जगह -1 लगाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अयोटा को उठा के ऊपर लेके चले जाए और -1 भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका जो 5 पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है इसी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का। तो वो लिखा हुआ है आपके पास अयोटा की पावर 23 और प्लस अयोटा की पावर 58 और प्लस अयोटा 21 हो गया, ठीक है। तो गौर से सुनेंगे, आराम से बात आपको समझ आ जाएगी सारी। अच्छा, ये है अयोटा की पावर 23, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर लिख लिया और ऊपर, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर 10 लिख लेता हूँ, बल्कि 11 लिख लेते हैं ना, 11 को 2 से किया 22 हो गया, तो ये 23 था, एक अयोटा साथ हमने ऐसे ही लिख लिया, प्लस अयोटा आपके पास 58 है, स्क्वायर लिख लिया और ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर लिखेंगे जो क्लोज तरीन होगा इसके, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसकी जगह देखें ना 58 है ना, आपने यहाँ पे 17 लिखेंगे 34 होगा, 20 लिखेंगे 40 होगा, अब 25 26 27, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27, आप ये 27 मल्टीप्लाई 2 करें तो 14 और 54 फिर भी कम है, तो हमें इसके साथ लिखना पड़ेगा 28, ठीक है। समझ आ गई, आप देखें 28 के साथ करेंगे ना जब आप, तो अच्छा दे देखें, अगर आप 29 लिख लें, पूरा पूरा आ जाएगा ना, 29 को 2 से करेंगे 58 आ जाएगा, प्लस आ गया अयोटा का स्क्वायर लिख लिया और ऊपर आ गया, अब 10 आएगा, ठीक है, 10 2 आर 20 है, ये 21 है, अगर 11 लिखेंगे 22 इससे बड़ा हो जाएगा। इसकी जगह आ गया -1 की पावर 11 आ गई और साथ अयोटा उसी तरह, और इसकी जगह भी आ गया -1 और ऊपर पावर 29 आ गई, प्लस इसकी जगह -1 और ऊपर पावर 10 आ गई, ठीक है। समझ आ गई ना बात, बहुत ईजी है ये। अच्छा, ऊपर पावर 11 है, ऑड है, तो -1 का आंसर -1 ही आएगा, डॉट अयोटा आ गया,
प्लस, अब देखें यहाँ पे ऊपर पावर 29 ऑड है, 2 पे डिवाइड नहीं होती, आंसर -1 में आएगा। अब ये इवन है तो आंसर प्लस में 1 आएगा। माइनस एयोटा को -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा आ गया, प्लस माइनस आपके पास 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आप सॉरी ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया, सिर्फ जो है वो अयोटा इसका आंसर आ गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है और उसको देखते हैं। हमने इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है, अगर आप गौर से बात सुनेंगे और थोड़ी थोड़ी इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पूरे साल में बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा और कंसेप्ट भी हम सीख लेंगे। तो सेकंड आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे के अंदर हम ये सीखेंगे कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो फर्स्ट देखें, 3 + 2 होता ये आ गया रियल पार्ट और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे देखें 3 और 2 रियल नंबर है, प्लस है दरमियान में, 2 + 4 होता। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लस करना है, हम क्या करेंगे, इसकी जो ब्रैकेट है उसको हम क्या देते हैं ओपन, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाकी हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने रियल वाला रियल वाले में करना है, ठीक है, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी वाले में। तो 3 रियल है और 2 रियल है, तो +3 + 2, तो रियल वाला रियल में किया 5 आ गया। इमेजिनरी वाला देखें, +2 अयोटा +4 अयोटा, 2 और 4 कितना आ गया, 6 अयोटा आ गया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऐड हो गया। अब देखें दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस है। हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट को ओपन किया और ये अपने माइनस है तो -2 आ जाएगा और -5 अयोटा, ये तो आपको पता है। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब हमारे पास देखें रियल वाले, ये 4 है और -2, ये रियल वाले ना दो, तो 4 में से 2 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा 2 आपके पास। +3 अयोटा -5 अयोटा, तो ये +3 और -5 प्लस माइनस माइनस करते हैं, 5 में से 3 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना और कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना जो है वो सीख लिया हमने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये देखें। जो तो इसमें से मैंने दरमियान से 2-3 पार्ट छोड़ दिए, वो आप खुद भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसके दरमियान में कोई भी नंबर नहीं है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सिंपली नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस 3 को इन दोनों के साथ करेंगे, ये मैंने लिख दिया, फिर आगे आ जाएगा प्लस, देखें +2 अयोटा आ गया और इसको फिर इन दोनों से करेंगे 4 -3 अयोटा के साथ। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ार 12 -3 3 ज़ार 9 अयोटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 अयोटा आ गया, -2 3 ज़ार 6 अयोटा आ गया। ओके, अब देखें इसमें पहले हम ये दो अयोटा वाले, ठीक है। तो अच्छा जी सॉरी, ये अयोटा 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 स्क्वायर आएगा। अच्छा ये 12 तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये देखें ये भी अयोटा वाला है, ये भी अयोटा वाला है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। -9 + 8 है, तो 9 में से 8 निकालेंगे, 1 अयोटा सिर्फ हम अयोटा लिख लेंगे, माइनस आ जाएगा, 6 आ गया और अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाते हैं, -1 लगाते हैं, इसकी जगह हमने -1 लगा दिया। अब ये 12 उसी तरह आ गया, माइनस अयोटा इसी तरह आ गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 × 1 6 आ गया। अब हम रियल वाले हल कर लेंगे और इमेजिनरी वाली। अब रियल वाला ये है 12 और 6, 12 + 6 ये आ गया 18 आ गया और माइनस अयोटा आ गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने ये भी सीख लिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड हो तो उसको हमने कैसे करना है। अच्छा अब याद रखना है आपने, ये लिखा हुआ है 3, 2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब दरमियान में कामा होगा ना इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे
प्लस लिखेंगे और 2 आयोटा लिख लेंगे, दरमियान से कामा ख़त्म करके यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे, इसको ऐसे लिख लिया। और डिवाइड, अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इसके साथ, क्योंकि माइनस है तो 1 आयोटा यानी आयोटा लिख लेंगे। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हो ना पेयर में, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको इस तरह आपने बना लिया। ये आपका प्लस में क्वेश्चन में भी इस तरह हो सकता है, माइनस के क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले क्या किया करेंगे, उनको पहले जो है उनको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा साथ लगा लिया करेंगे। अच्छा, अब ये आ जाता है 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा, ये जो डिवाइड वाला नंबर होता है इसको हम तो नीचे लिख लेते थे, हमने नीचे लिख लिया। अब एक और बात यहाँ पे आपने सीखनी है, कभी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा होता है ना, वो नीचे नहीं होना चाहिए। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की वैल्यू नीचे आया करेगी, हमेशा क्वेश्चन को रैशनलाइज किया करेंगे। अब रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइज होता है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आपने लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लाई, और ये साइन चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एयोटा, और सेम यही चीज़ नीचे लिखनी है। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला 3 को पहले इन दोनों से करेंगे, तो मैं बेशक तो आप डायरेक्ट कर लें, जैसे 3 को 3 से किया 9 आ गया, और प्लस 3 को अयोटा से किया 3 अयोटा आ गया, प्लस अब 2 को करें इसके साथ तो 6 अयोटा आ गया। और हमेशा पहले 1 2 3 नंबर पहले लिखने और फिर अयोटा लिखना है। ये प्लस और प्लस प्लस आ गया, और 2 को इससे करेंगे 2 अयोटा स्केयर आ गया। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये जैसे मैंने लिखा है तो आप इस तरह लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी रैशनलाइज करते हैं, हमेशा नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा। तो वो क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए यहाँ पे आ गया 3 का स्केयर, और माइनस बी क्या आ गया, अयोटा यानी अयोटा का स्केयर, ये बी हो गया। अब मैं इसको ना इधर सॉल्व करता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको समझ भी आ जाए। अच्छा, ये 9 वाला हमने ऐसे लिख लिया, और प्लस आ गया, ये देखें 3 अयोटा और 6 अयोटा, 3 और 6 ये हो गया 9 अयोटा। अच्छा, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है। अब मैं लगा नहीं रहा ना, आपको बात समझ आ गई, आप कर सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, इसकी जगह -1 लगा लिया। अब ऊपर चले जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये रियल वाला है 9 और ये -2, तो 9 में से 2 निकाल दिए, बाकी आ गया 7 आपके पास, और प्लस ये 9 अयोटा बच गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय, ये देखें ये 9 आएगा, और माइनस प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम इसको अलग अलग करके लिखा करेंगे, हमेशा अलग कैसे करें, यानी तोड़ के लिखेंगे। 7/10 और आ जाएगा 9/10 और साथ अयोटा, यानी ये 10 जो होगा ना, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। तो अभी हमने ये भी सीख लिया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम जो है वो डिवाइड हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यही बेसिकली फेडरल बोर्ड के अंदर या कोई भी आपकी 11 क्लास की बुक है, हम यही सेम टू सेम चीज़ें जो हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट सीखें, ठीक है, आपको बिल्कुल आराम से मैथ की जो है समझ आ जाएगी। अब देखें ये सॉरी, अब अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनके दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चाहे आप ये देखें, अगर आपको फार्मूलों की समझ आए, तो ये a प्लस बी बन गया, ये a माइनस बी बन गया। तो आप चाहें तो इस तरह लिख लें, a का स्केयर आ गया आपके पास, a का स्केयर ये 1 हो गया, माइनस b का स्केयर करेंगे, अयोटा स्केयर हो गया। यानी मैंने इन दोनों पे फार्मूला लगा दिया, और 2 प्लस अयोटा ऐसे ही आ गया। तो अगर नहीं फार्मूले की समझ आ रही, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें और ये ऐसे ही लिख लें आप। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस अयोटा स्क्वायर कितना होता है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी जगह -1 लगा दिया। अब ब्रैकेटें फिर लगा ली, और ये 2 प्लस अयोटा फिर हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या आ गया, ये आ गया 1, माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 2 प्लस अयोटा आपका ये आ गया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 हो गया, और 2 को अयोटा से करेंगे 2 अयोटा हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने x और y में लिखना था, यानी रियल अलग करना है और इमेजिनरी अलग करना है। ये देखें, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया
कि कभी भी आयोटा का नंबर नीचे नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब भी आयोटा का नंबर नीचे हुआ करेगा तो हम उसको क्या किया करेंगे, हम रैशनलाइज किया करेंगे। तो रैशनलाइज सिखा दिया, मिडल वाला साइन चेंज करना है, जस्ट बाकी सेम टू सेम वही लिखना है आपने। अच्छा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 1 को 3 अयोटा से किया, 3 अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई, ये मैंने बताया जब भी रैशनलाइज किया करेंगे तो नीचे जो आया करेगा वो आपका सेम हुआ करेगा। अब मेरे पास आ गया यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बना करेगा। तो a का स्क्वायर, a पहली वैल्यू होती है ये, और फिर हमेशा माइनस होता है, और b दूसरी वैल्यू होती है, तो इसकी दूसरी वैल्यू ये आ गई। अच्छा, ऊपर आ गया 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3, और ये क्या हो गया, अयोटा स्क्वायर हो गया। ये आपको क्लियर होगी बात। अब 2 माइनस 3 अयोटा, अब देखें ये मैं तो 4 तो ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस 3 अयोटा लिख लूंगा, डिवाइडेड बाई 7 आ गया। तो क्या बताया, तोड़ के लिखना है, 2/7 लिखना है, -3/7, और अयोटा ये भी हम सीख चुके। मेरे ख्याल में आपको अयोटा की वैल्यू को सॉल्व करना और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना, माइनस करना, ऐड करना या उसको सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप अभी सीख के, किसी तरह का किसी भी बुक से क्वेश्चन हो, अगर ये आपने गौर से सुना है तो आप उसको कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर और देखते हैं हमें 3 के अंदर उसने हमें जो है वो क्वेश्चन 3 में क्या कंसेप्ट उसने हमें सिखाया है और उसमें हमने आज क्या सीखना है, ठीक है। अच्छा, तो 3 से पहले अब हम देखें हमारे पास जो है ना, अभी मैंने ये इसका 5 पार्ट जो है यहाँ पे इसका सॉरी रह गया है, तो वो पहले हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 इसका लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ना, ये बन गया a, ये बन गया b प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जो हमने प्रीवियस क्लासेस में फार्मूले पढ़े छोटे छोटे वो हम यूज करेंगे। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab ये होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम ना आपको यहाँ पे नहीं सिखाएंगे अभी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले बड़े हो गए हैं आप ना अभी, तो बड़े हो गए तो आपके अब काम भी बड़े होने चाहिए। तो अब देखें ये जो चीज़ आ गई है, ठीक है, क्या सीखा है पहले हमने, हमने ये सीखा है कि कम्प्लेक्स नंबर में जब भी अयोटा नीचे आएगा, ये देखें इसका अयोटा तो नीचे आया हुआ है, तो हम क्वेश्चन को रैशनलाइज किया करेंगे। तो हम रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस अयोटा, और ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, और प्लस 2 2 जार 4, और ये 4 अयोटा आ गया, प्लस ये तो अभी सीखा हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14, -7 को अयोटा से करेंगे 7 अयोटा आ गया, और माइनस ये माइनस है, 4 को 2 से करेंगे 8 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 4 अयोटा स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय अभी सीखा जब भी रैशनलाइज करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाया करेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 4 ऐसे आ गया, और प्लस माइनस -1 ऐसे आ गया, प्लस 4 अयोटा आ गया, और इसको पहले हम हल कर लेते हैं, ठीक है। हल कैसे करेंगे, ये आ गया 14, ये -7 अयोटा, -8 अयोटा, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह ब्रैकेट में -1 लगाएंगे, यानी 4 इंटू -1 ऐसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 4 हो गया, डिवाइडेड बाय, अब 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, और माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, 4 और 4 ये रियल हैं दोनों, तो 4 में से 1 निकाल दिया, 3 आ गया, प्लस हमारे पास 4 अयोटा आ गया, प्लस हमारे पास 14। अच्छा, 14 में से 10 चले गए, ये दो रियल वाले हो गए ना, तो 14 में से 4 चले गए, बाकी 10, माइनस आ गया 15 अयोटा डिवाइडेड बाई, अब देखें ये क्या है, 4 माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, इसकी जगह -1 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस, कितना आ गया हमारे पास आंसर, कितना आ गया, 5 आ गया। तो अभी हमने बताया था जब भी हम रैशनलाइज किया करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद तोड़ के लिखेंगे, तो 10/5 आ गया, और -15/5 आ गया, और अयोटा तोड़ के लिख लिया हमने।
अब देखें तो ये कैंसिल हो जाता है, ये आ गया 3 प्लस 4 एयोटा, प्लस इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। अब रियल वाले में हल कर लेंगे, तो ये है 3 और 2, ये आ गया रियल वाले 2, 5 हो गया, 4 में से 3 गए, बाकी 1 यानी अयोटा रह गया। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये वाला था x प्लस अयोटा y में लिखे, यानी रियल वाला अलग हो जाए और इमेजिनरी वाला अलग हो जाए। सारों क्वेश्चनों में हमने ऐसे किया, रियल वाला हमने अलग कर लिया और जो इमेजिनरी वाला था उसको हमने अलग कर लिया। अब हम चले जाते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें क्या कंसेप्ट उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया 3 आपका। तो जस्ट उसने लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आपने ये देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है हमने उसको, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा जो ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, इस तरह x प्लस अयोटा y में। ओके, अब हमें यहाँ से देख के नजर आ रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जार 6 हो गया, माइनस 2 2 जार 4 अयोटा हो गया, और इसके बाद प्लस आ गया 3 अयोटा आ गया, और अयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा आ गया। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आ गया पहले 6 ऐसे ही, माइनस 4 और 3, 4 में से 3 चला जाएगा, बाकी 1 यानी अयोटा रह गया। और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाते हैं, तो जब -1 लगाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या करेंगे। ये रियल वाला है दो, 6 और 2, तो 6 ये हो गया और प्लस 2 हो गया, कितना आ गया 8 आ गया, माइनस अयोटा आ गया नीचे 1 प्लस अयोटा। अगर गौर से बात सुनी है तो अयोटा नीचे आ गया। तो क्या पढ़ा हमने? जब भी हमारे पास अयोटा की वैल्यू नीचे आएगी, क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमारा अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। रैशनलाइज कर लिया, अब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया, माइनस 8 को अयोटा साथ किया, 8 अयोटा आ गया, -1 को 1 से किया, माइनस अयोटा, माइनस और माइनस प्लस, अयोटा को अयोटा से किया, अयोटा स्क्वायर आ गया। तो रैशनलाइज के लिए क्या बताया, हमेशा पहले आएगा ए स्क्वायर और हमेशा आएगा बी का स्क्वायर। जी, नेक्स्ट चलते हैं, आ गया हमारे पास 8। अब ये दो हाल करते थे हम, -8 और -1, -9 अयोटा आ गया, अयोटा स्क्वायर कितना होता है जी, -1 होता है, -1 लगा दिया, ठीक है। ये आ गया 1, और अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ऐसे लगा ले -1, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? अच्छा, अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इधर मैं लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 8 है रियल वाला और 1 है, 8 में से 1 निकाल दिया, 7 आ गया आपके पास, -9 अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय, ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 और 1 ये 2 हो गया, ठीक जी। तोड़ के लिखेंगे, लिखना आ गया तोड़ के, 9/2 आ गया, ठीक है। देखें कितने मज़े के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमें गौर से बात सुन रहे होते हैं ना, तो फिर आते हैं समझ, ठीक है। अगर गौर से नहीं सुनेंगे फिर बात समझ नहीं आएगी। अब अगर आप चले जाएं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर और इसको देखें, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कैसे सॉल्व होगा, गौर से सुनिएगा। देखें 1 प्लस अयोटा, और नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर करेंगे 4, प्लस बी का स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर करेंगे तो अयोटा स्क्वेयर हो गया। ओके, ये आ गया प्लस 2ab, 2ab तो 4 अयोटा आ गया, ठीक हो गया ना अभी, क्योंकि स्क्वेयर था हमने ओपन कर लिया। अच्छा, 1 प्लस अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय, अयोटा स्क्वेयर कितना होता है, -1। जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे ना, देखिए ये आप, मेरे ख्याल में कि आपको बात समझ आ रही है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा आपको बात। ये ऐसे आएगा, -1 और +4 अयोटा आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और +-1 आ जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 -1 +4 अयोटा आ गया। अच्छा, अब आ गया 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, रियल वाले 4 में से 1 गया, बाकी आ गया 3, और प्लस क्या आ गया, 4 अयोटा आ गया।
अब फिर आपको मेरे ख्याल में क्वेश्चन को देख के आपको अभी खुद बोलना चाहिए कि यहाँ पे अयोटा नीचे आ गया, हम क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज सिखा दिया। फिर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 4 से करेंगे 4 अयोटा, 3 को करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब भी रैशनलाइज करते हैं नीचे फार्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। जी, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, सॉरी आपको शायद नजर नहीं आया ये। अच्छा जी, ये आ गया 3 और -4 प्लस 3 माइनस किया 1 बचा, यानी सिर्फ अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह ब्रैकेट में -1 लगाएंगे, माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस 16 भी हो गया और अयोटा का स्क्वायर भी हो गया, दोनों का स्क्वायर आएगा। अब देखें, ये 4 प्लस का और 3 रियल वाले इकट्ठे किए 7 आ गया, माइनस अयोटा आ गया और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर -1 लगाएंगे तो ये प्लस इसको कर देगा। जब इसको प्लस करेगा तो 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। जी तोड़ के लिख लेते हैं, तोड़ के लिख लिया तो अयोटा बाई 25 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है उसके ऊपर। जी, ये आ गया पार्ट 3। आपको पता है दरमियान में प्लस या माइनस हो, हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एक तो ये भी तरीका है, या आप इसको भी रैशनलाइज कर दें, इसको भी रैशनलाइज कर दें, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हो तो रैशनलाइज करते हैं तो सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये दोनों आएंगे। दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान साइन डिफरेंट है। अगर 3 प्लस एयोटा 3 प्लस एयोटा होता तो एक ही लिखते, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 माइनस एयोटा इस 1 से होगा माइनस, और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 प्लस एयोटा आ गया। ब्रैकेट क्यों लगाइए, नेगेटिव साइन है, साइन को चेंज करेगा। अब ये आ गया 3 माइनस एयोटा, -3 हो गया और माइनस प्लस माइनस एयोटा हो गया, डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और से देखिएगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। तो ए प्लस बी, जी ए प्लस बी क्या बनेगा, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट आ गया ये प्लस का 3 -3 कैंसिल, -1 अयोटा -1 अयोटा, ये 2 अयोटा हो गए ऐड किए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस उसी तरह अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं -2 अयोटा उसी तरह, और ये 9 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 10 आ गया। अब चाहें तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 आ गया। तो ऊपर कितना बचा, माइनस एयोटा, नीचे कितना बचा, 5 बचा। अब देखें नीचे एयोटा नहीं रहा, नीचे एयोटा जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है। ऊपर बेशक आपके पास एयोटा की जो वैल्यू है वो हो आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा लास्ट पार्ट इसका रह गया 4 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक मैंने ना मिस्टेक कर दी, ये बेसिकली क्वेश्चन 3 था ना, तो क्वेश्चन 3 का मैंने 5 पार्ट वो कर दिया है। ठीक है, पहले जो मैंने किया, बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब अगर आप इसको देखें तो दोनों की वैल्यू में नेगेटिव है, तो अभी हमने पढ़ा नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपने इसको नीचे लेके आना है। तो इसको नीचे लेके आए, प्लस आ गया, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये भी आपके पास हो जाएगी प्लस में। ओके, अब हमारे पास फार्मूले बन गए ए स्केयर बी, देखें ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर 1 का स्केयर 1 हो गया, बी स्केयर करेंगे अयोटा स्केयर हो गया। अच्छा, प्लस 2ab, 2 आ जाएगा, 2a और b, 2 मल्टीप्लाई 1 2 अयोटा, यानी 2 अयोटा आ गया। अच्छा, 1b, फिर यहाँ पे a स्केयर आ गया, b स्केयर आ गया और -2ab आ गया, ये भी हो गया। अब हम जहाँ पे अयोटा है वहाँ पे -1 लगा देंगे, ये आ गया 1 अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, माइनस और माइनस देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ गया 2 अयोटा, प्लस यहाँ पे फिर वो सेम वही आ गया 1 माइनस 1 आ गया, -2 अयोटा आ गया। अब क्या हुआ, 1/2 अयोटा आ गया प्लस 1/-2 अयोटा आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, कैंसिल हो गया, +-1। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नीचे अयोटा आ गया है, तो अब हमने नीचे अयोटा खत्म करना है, तो क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, चाहे तो 2 अयोटा लिख दें या सिर्फ अयोटा लिख दें, अयोटा अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है 1/2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा डिवाइड अयोटा। अब रैशनलाइज ऐसे होगा। अच्छा, अब कैंसिल नहीं कर देने,
वन को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई टू को इससे मल्टीप्लाई किया, टू अयोटा स्केयर हो गया, माइनस वन को अयोटा से किया, अयोटा आ गया, और टू अयोटा रो अयोटा, अयोटा स्केयर आ गया। अब देखें एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, इधर -1 लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा अयोटा और नीचे इसका आंसर माइनस में आएगा ना, आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह -1 लगाएंगे तो -2 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अयोटा बाई 2 हो गया, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आप चाहते तो आप ये प्लस माइनस माइनस था ना, ये क्वेश्चन यहीं पे भी खत्म हो सकता था, 1/2 अयोटा, या प्लस माइनस माइनस 1/2 अयोटा, तो ये आप यहीं पे कैंसिल कर देते, आंसर 0 हो जाता। अब यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, आंसर 0 हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने एंड पे आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी, बात समझ आई, तब आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।